शरण जी महाराज, संत श्री रामप्रिय दास जी महाराज, संत श्री राधे स्वरूप जी महाराज, संत श्री पवन दीवान जी, संत श्री जलेश्वर जी महाराज, संत श्री राजीव नयन जी महाराज और मंच पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में और इस राजिम कुंभ में पधारे सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज हमारे राजिम कुंभ के इस वर्ष से, क्योंकि ये कुंभ अब कभी समाप्त होने वाला नहीं है, सरकार ने कानून बनाकर बजट में व्यवस्था कर धर्म की ध्वजा फहराने के लिए व्यवस्था की है। परंतु इस वर्ष के इस 15 दिवसीय कुंभ जो माघ पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ, आज महाशिवरात्रि पर समापन हो रहा है, उसका औपचारिक समापन करने के लिए उपस्थित महामहिम राज्यपाल शेखर दत्त साहब, हमारे कृषि मंत्री और इसी क्षेत्र से जो लगातार नेतृत्व करते हैं ऐसे चंद्रशेखर साहू जी मंत्री, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय पुन्नूलाल मोहल्ले जी, इस क्षेत्र के सांसद चंदूलाल साहू जी और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो धर्म की ध्वजा को ऊपर उठाए रखने का काम जो कर रहे हैं, ऐसे हमारे संत महंत राम सुंदर दास जी जो हमारे राजीव लोचन मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष भी हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर, चाहे वो बूढ़ाधारी मठ हो, चाहे वो शिवरी नारायण का मठ हो, उसके संचालन करने वाले राम सुंदर दास जी का भी मैं इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मंच पर यहां पर उपस्थित हैं हमारे विधायक साथी लेखराम साहू जी, हमारे अशोक बजाज जी, राधे कृष्ण गुप्ता जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी और सभी आमंत्रित गण, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कई महीनों की कोशिश के बाद आज श्रद्धालु जनों का रैला देखकर और साधु संतों का आज सुबह जो शाही स्नान का जुलूस निकला, उसको देखकर मुझे लगता है कि अब राजिम को कुंभ का स्वरूप लेने में कोई बहुत देर नहीं लगेगी। अभी अर्ध कुंभ हुआ है, जब 12 साल में कुंभ के स्तर पर पहुंचेगा, पूर्ण कुंभ का स्वरूप लेगा, उस दिन निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की धरती धन्य हो जाएगी, पूरे देश की धरती धन्य हो जाएगी, क्योंकि हजारों साल की कुंभ की परंपरा है और वो कुंभ हजारों साल से 4 निश्चित स्थानों पर भरते हैं और ये प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ ये देश का पहला कुंभ है। और इस कुंभ में लोग कहते हैं कि कुंभ से क्या फायदा। मैं तो लोगों से कहता हूं कि रोज आप भोजन करते हो, उससे क्या फायदा। जैसा हमारे जीवन को जीने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही हमको सद्मार्ग पे चलने के लिए धर्म के और साधु संतों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। और हमारे वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनियों ने हमको रास्ता दिखाया कि अध्यात्म के रास्ते से, धर्म के रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। अगर आज कश्मीर से कन्याकुमारी से तक और अटक से लेकर कटक तक अगर हिंदुस्तान एक है, तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारा अध्यात्म और हमारा धर्म है। जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवानों ने यहाँ पर मठों की स्थापना कर पूरे देश को जोड़ने का काम किया, पूरे देश में पदयात्रा कर जागरण का काम किया। मैं आज के अवसर पर सभी साधु संतों से, यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों से, श्रद्धालुओं से क्षमा के साथ हमने कोशिश की कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। फिर भी आप लोगों को अगर किसी प्रकार की तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। आप सबका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिले, छत्तीसगढ़ से भय और आतंक समाप्त हो और छत्तीसगढ़ दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे, यहाँ के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति आए। इसी भावना के साथ आप सबका पुनः स्वागत वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सभी साधु संतों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम। कुलेश्वर महादेव की, त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम कुंभ की,
सभी साधु संतों की